सर गोल्ड सिल्वर के अलावा अगर दूसरे कमोडिटी पे ध्यान दें तो कौन सा कमोडिटी अभी बेहतर नजर आ रहा है आपको जहां से मुनाफा बनाया जा सकता है? मेरे ख्याल से बेस मेटल्स एक सेक्टर है जो नजर में होना चाहिए। इंडस्ट्रियल मेटल पैक में कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम तीनों ही मेटल्स काफी पॉजिटिव लग रहे हैं। बायोइंडस्ट्री की स्ट्रैटेजी तीनों में ही अपना सकते हैं, और पिछले कुछ दिनों में काफी अच्छा मोमेंटम भी हमने आता हुआ देखा। तो अगर गोल्ड सिल्वर जो प्रेशियस मेटल पैक है उसको अगर जो ध्यान थोड़ा हटा है तो बेस मेटल्स के ऊपर बिल्कुल एक बार नजर दी जा सकती है। ओके सर, कॉपर को लेकर के क्या व्यू है सर आपका? मेरे ख्याल से कॉपर में 1300 1365 के आसपास का जो रेट है, मेरे ख्याल से अगर जब तक ये 1350 के ऊपर है अब, तब तक ये तेजी का माहौल मुझे बनता हुआ लग रहा है। 1380 मेरा एक इमीडिएट टारगेट है। अगर वो 1380 भी क्रॉस कर जाता है तो शायद 1400 तक के भाव आते हुए दिख सकते हैं कॉपर में। ओके, मतलब सर गोल्ड सिल्वर से अगर बेहतरीन मुनाफा कोई बनाना चाहे दूसरे कमोडिटी में तो कॉपर क्या विकल्प बन सकता है एक अच्छा? जी बिल्कुल, कॉपर में व्यू ओवरऑल तेजी का ही है। जब तक डॉलर इंडेक्स नीचे है तब तक मेरे ख्याल से कॉपर में वो सपोर्ट आता हुआ दिख सकता है। ओके, वापस से सर आते हैं गोल्ड सिल्वर पे। क्या सर फेस्टिव सीजन और वेडिंग सीजन में डिमांड बढ़ने से प्राइस में तेजी आएगी? डिमांड बिल्कुल काफी सब्जेक्टिव है। सुमित जी, अगर आप देखेंगे हमने काफी बार ये चर्चा होती हुई भी सुनी है और देखी भी है कि डोमेस्टिक डिमांड बिल्कुल एक हेल्प करता है, सपोर्ट करता है सेंटिमेंट को। लेकिन प्राइस अगर उस समय मान लीजिए इन्फ्लेशन या रेट हाइक की बात हो रही है तो बिल्कुल इतना ज्यादा प्राइस एलिवेशन हमें शायद ना दिखे। दिवाली के समय भी अगर रेट हाइक हो जाता है, मान लीजिए सितंबर में जैसे एक्सपेक्टेड है, तो उस रेट हाइक के चलते शायद जो तेजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो तेजी शायद ना दिखे। बिल्कुल अगर रेट हाइक नहीं होते हैं तो शायद डिमांड के साथ साथ वो एक बूस्ट आता हुआ दिखेगा। तो बिल्कुल वो एक सब्जेक्टिव है, लेकिन पॉसिबल है कि उस समय में डिमांड के साथ साथ एक अच्छी रैली, जो अब तक कंसोलिडेशन था, जो डल था, ईटीएफ में भी जो बाइंग नहीं हो रही है हमने पिछले कुछ महीनों में देखा है, राइट। फिजिकल में भी डिस्काउंट है, वो शायद एक रिबाउंड उस समय आता हुआ दिखे। ओके, अगर सर दिवाली तक रेट हाइक नहीं होती है तो कितनी गोल्ड के कितनी आगे बढ़ने की संभावना है, कहाँ तक पहुंच सकती है कीमतें? मेरे ख्याल से इमीडिएट जो हर्डल है वो $4500 का एक हर्डल है गोल्ड में। अगर आप देखेंगे जो 1,50,1,52,000 के आसपास आता हुआ बनता है, अगर वो क्रॉस हो जाता है तो शायद 1 लाख बिल्कुल 1,60,000 या $5,000 के ऊपर जाने की क्षमता बिल्कुल गोल्ड रखता है। ओके, $5,000 के ऊपर जाने की क्षमता, मतलब जिन लोगों ने ऊपरी स्तर पर बाई कर रखा है उनको मौका मिल सकता है। जी जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से गोल्ड में ये कंसोलिडेशन का जो फेज है, जैसे आपने सिनेरियो बताया, अगर रेट हाइक नहीं होती है तो यस सर। एक जो हर्डल है वो बड़ा हर्डल हट सकता है। और गोल्ड को जो रोका हुआ है कि इन्फ्लेशन ऊपर होगा, रेट हाइक होगा, वो अगर बादल हट जाता है तो बिल्कुल मेरे ख्याल से गोल्ड की जो फिर से जो रैली है वो शुरू हो सकती है। ओके, क्या सलाह देना चाहेंगे सर इस सिनेरियो में निवेशकों के लिए? मेरे ख्याल से जैसे हमने चर्चा की सुमित जी, सिल्वर में पॉसिबिलिटी है इंडस्ट्रियल मेटल पैक के साथ बाय एंड डिप्स की सलाह मेंटेन करते हुए खरीदारी कर सकते हैं। गोल्ड में मौके मिलते रहेंगे, डिप्स मिलते रहेंगी, लेकिन डायरेक्शन अभी भी क्लियर नहीं है। लेकिन बिल्कुल उसमें जो स्विंग्स है वो काफी हाई है। तो कोई अगर ट्रेडर माइंडसेट से है तो शायद वो 1-2 हजार या 3 हजार के स्विंग्स में बिल्कुल ट्रेड ले सकते हैं। अगर 6 महीने या 1 साल का व्यू लेके कोई चल रहा है तो शायद 20 से 25% का अक्यूमुलेशन इस जोन पे कर सकते हैं। फिर से एक बार जब नीचे आता है तब फिर से एक बार वो स्टैगर्ड वे में, एसआईपी वे में उसे बाय करके चल सकते हैं। ओके, रेशियो क्या होना चाहिए सर गोल्ड सिल्वर का? और गोल्ड का वेटेज ज्यादा ज्यादा होना चाहिए। अगर आप 1 साल के ऊपर के निवेशक की कैटेगरी में आते हैं तो गोल्ड का वेटेज ज्यादा होना चाहिए। 60 to 70% का वेटेज गोल्ड पे होना चाहिए।